गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, गले में सूजन हो गई है या गला फूल गया है आपका, या फिर गले में से हल्की हल्की खराश हो रही है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और कभी कभी आप मुंह खोल के देखेंगे उसमें छोटे छोटे दाने हो गए होंगे, हल्की हल्की छोटी छोटी फुंसियाँ भी नज़र आ रही होंगी, और गला अंदर से पूरा लाल लाल नज़र आ रहा होगा, पूरा लाल लाल रेड रेड हो गया होगा, कि खांसी भी आ रही है आपको, और उसके साथ साथ सर दर्द भी हो जाता है, और कुछ खाने पीने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, खाने में बहुत तकलीफ़ होती है, और पानी पीते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ कांटे चुभ रहे हैं, कांटा चुभ रहा है गले में। ये सारी परेशानी है, तो सिर्फ 1 मिनट में ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, यकीन मानिए, सिर्फ एक पल में आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आपको लगेगा ये एक सिंपल तरीका था और हम कहीं भूल गए हैं। पुराने ज़माने का ये नुस्खा है, दादी नानियों का ये नुस्खा है, और आजकल के समय में हमने पता नहीं क्या क्या पढ़ कर के क्या क्या चीज़ों को लेना शुरू कर दिया है आज के समय में, उससे कई बार और भी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। पर हम ऐसे खांसी में खराश में अदरक वाली चाय ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो खुश्की में और भी ज़्यादा खुश्की पैदा कर देती है। इसमें आप लौंग ले लेते हैं, गर्म पानी ले लेते हैं, अदरक ले लेते हैं, काली मिर्च ले लेते हैं, ना जाने आप कौन कौन सी चीज़ें ले लेती, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होती है, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं करती है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ अगर चाय लेते हैं, तुलसी का पानी ले लेते हैं, तो वो और भी ज़्यादा इन्फेक्शन कर देती है, क्योंकि और भी ज़्यादा हमारे लिए वो फ़ायदा नहीं करती, बल्कि और ज़्यादा इन्फेक्ट कर देती है, और ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर देती हैं हमारे लिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आप देखेंगे, आप लेते हैं तो आपकी खांसी आपको रात में भी आती है, और रात में खांसी आती है तो सांस धीरे धीरे रुकने लग जाती है, जिससे दम घुटने लग जाता है, और लगता है कि हमारी सांस स्लो हो गई है, धीरे धीरे सांस आ रही है हमारी। मैं यूं ही नहीं कह रही, ये सब बातें होती हैं, जो होता है वही मैं आज आपको बता रही हूँ। बातें गले की चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। कभी कभी कानों में खुश्की होने लग जाती है, कानों में आवाज़ें आने लग जाती हैं, पानी गिरने लग जाता है, उसके बाद और भी चीज़ें काफ़ी फैलने लग जाती हैं। गले से इतनी सारी चीज़ें इन्फेक्ट हो जाती हैं, सिर्फ सीधा गले से। नाक में भी खुश्की पैदा हो जाती है। इसके लिए सबसे बढ़िया क्या सबसे ज़्यादा काम आए, यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ दालचीनी के टुकड़े। दालचीनी आपके लिए जो लकड़ी होती है, दालचीनी के कुछ लकड़ी के टुकड़े इस प्रकार से आपको दिखते हैं, मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। ये आपको राशन की दुकान पे, पंसारी की दुकान पे ईज़िली आपको मिल जाएगा। जैसे आप कहेंगे कि दालचीनी की लकड़ी दे दीजिए, दालचीनी दे दीजिए, तो वो यही लकड़ियाँ देते हैं आपको। और ये लकड़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है आपके गले के लिए, आपके खांसी जुकाम के लिए। और आजकल इसका सेवन ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ऐसे ही आपको पता है कि कोरोना फैला हुआ है। कोरोना की वजह से इन्फेक्शन हमारे सबसे ज़्यादा गले में हो जाता है, गला ब्लॉक हो जाता है, गले की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो जब हम इसका सेवन करने शुरू करते हैं तो उस इन्फेक्शन जो है दूर भाग जाता है। तो इसीलिए आपको ये मार्केट से ले आनी है, क्योंकि ये खांसी जुकाम सर्दी और असाध्य रोगों को ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर है। इसे कैसे बनाना है आगे मैं आपको बताऊंगी, इसे कैसे लेना है, इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और इसे कितना इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा स्टार्टिंग से एंड तक, क्योंकि बहुत काम की रेमेडी है, और हाँ ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए सबसे पहले आपको दूसरी बर्तन में 1 गिलास पानी ले लेना है, 1 गिलास लेना है, और उसे गर्म कर लेना है। गुनगुना नहीं, पूरा गर्म कर दीजिए, क्योंकि हम जब इसे पिएंगे तब इसे गुनगुना ही रखेंगे, एकदम गर्म नहीं पिएंगे। सिप सिप करके आपको पीना है, बहुत ठंडा नहीं पीना है, और बहुत गर्म नहीं पीना है कि जिससे आपकी ज़ुबान ही जल जाए। आपको सिर्फ इतना पीना है जितना आप पी सकते हैं, सिप सिप करके, चाय जैसे पीते हैं वैसे। तो देखिए मेरी गैस की फ्लेम जल रही है, और हमारा यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। और गर्म पानी ना आपके जो बलगम होता है उसे भी हटा देता है, उसे भी गले से निकाल देता है। चाहे जितना जमा बलगम हो, आप देखिए गर्म पानी, आप कोई भी दवाई लेते हैं उतनी ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट कर जाती है खाने के बाद, लेकिन जैसे गर्म पानी पीते हैं कुछ तो राहत मिलती है, कुछ तो आराम मिलता है। तो वैसे ही गर्म पानी में कुछ ऐसी औषधि पूर्ण चीज़ों को डाल करके हम जब लेते हैं ना, तो बलगम जमा हुआ वो भी बाहर कर देता है।
तो हमारा पानी जो है गर्म हो गया है। अब हम इसे एक कांच के बर्तन में ही आपको इसे लेना है, किसी स्टील बर्तन में ना लीजिए। तो हम यहाँ पे कांच के बर्तन में ले रहे हैं और इस तरीके से आपको ले लेना है पूरा 1 गिलास पानी। और अब हम इसमें लेंगे लौंग। लौंग हम सभी को पता है कितनी फ़ायदेमंद होती है खांसी जुकाम सर्दी के लिए, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा नुकसानदेह भी होती है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी, जितनी मात्रा मैं यहाँ पर बता रही हूँ उतनी ही मात्रा आपको इस्तेमाल करनी है। इससे आपका ना ऑक्सीजन लेवल जो घट जाता है, जिन लोग का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उनमें भी बड़ी काम की चीज़ है ये। बहुत जल्दी आपका ऑक्सीजन लेवल आपको बढ़ा हुआ दिखेगा और इसे सिर्फ स्मेल करने से भी आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और इसे पीने से भी आपका ऑक्सीजन लेवल पहले से आप ज़्यादा महसूस करेंगे अगर गिर गया है तो इस तरीके से लौंग ले लेंगे। लेकिन ये चारों लौंग नहीं लेंगे, गर्मी का मौसम है, गर्म कर जाएंगी। तो जितनी मात्रा बता रही हूँ सिर्फ उतनी ही मात्रा यहाँ पर आपको लेनी है। तो गर्म पानी में आपको डाल देने हैं दालचीनी के टुकड़े कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम सिर्फ 2 लौंग डालेंगे। चाहते तो हम इसे पीस कर भी डाल सकते थे, लेकिन इसे पीसना नहीं है क्योंकि इससे इसकी मात्रा का आइडिया नहीं लगेगा। तो आप खड़ी ही डाल दीजिए। इसके सारे जो इसमें इसका गुण है, जो फ़ायदेमंद इसकी वो होती है खुशबू, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब हम इसे कवर कर देंगे और विदिन 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद देखिए मैंने इसे खोला है, ओपन किया है और इसकी अरोमा जो है वो इस पानी में आ गई। पानी का कलर भी आप देख सकते हैं काफ़ी चेंज हो गया है। और अब हम इसे बाहर निकाल देते हैं। आप चाहें इसे छान लीजिए या साइड करके इस पानी का आपको सेवन करना है। दिन में आप जो है चाहे कभी भी कर सकते हैं, सुबह कर लीजिए या फिर आप कुछ खाने के बाद कर लीजिए। जब भी आपको इसका सेवन करना है करिए। वैसे सुबह में ज़्यादा फ़ायदा करता है तो आप सुबह भी ले सकते हैं। ये पानी अगर आप जैसे ही पीते हैं आप देखेंगे आपकी सर्दी खांसी जुखाम जकड़न बलगम इन सब चीज़ों में आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाने वाली है। बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको बस इसी प्रकार से इसे पी लेना है और दूसरों को भी इसे ऐसे ही बता दीजिए क्योंकि वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें। फ़ायदेमंद है। आप जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसके गुण खुद जान जाएंगे। बहुत पुराना नुस्खा है, बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है। तो एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, मेरे कहने से इस्तेमाल कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ अपनों से बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आजकल इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ गई है। आपको इसकी ज़्यादा मात्रा भी नहीं लेनी है। तो आपको हाथों हाथ डॉक्टर के पास एडमिट होना पड़ सकता है और जाना पड़ सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है कभी कभी। मैं हर एक बात आपको तरीके से बताती हूँ, वो बातें बता रही हूँ जो हमारे घर में अपनाई जाती हैं, जो हम करते हैं वही आपसे बता रही हूँ। और जो हमारे यहाँ अपनाते हैं लोग वही बात आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कोई अपनी चीज़ बता रही हूँ और ना ही मैं कोई आपको कोई वैसी बात बता रही हूँ। ये सब को पता होता है, ये हर किसी के घर की बात है। और जो वो नुस्खा है जो हमारी दादी नानियाँ हमें दिया करती थी, मम्मी हमारी दिया करती थी, तुम इससे गरारा कर लो। अभी भी कई घरों में ये दी जाती है। तो अगर नहीं पता है आपके शरीर में क्या ज़्यादा और ये हल्दी जो है आपको खानी है नहीं खानी है, आपके शरीर में बलगम जमा है, कितनी हल्दी आपको खानी है या नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात का भी आप बहुत ध्यान रखें। आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रख के इन चीज़ों को लेती हैं तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है और नुकसान आपको बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने 2 से 3 दिन लगातार इसे ले लिया तो आपके गले में खराश बढ़ जाएगी, खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। और आगे भी मैं वीडियो में बताऊंगी अगर आपके गले में खांसी है, खराश है, खांसी है या गीली खांसी है तो आपको किस तरीके से चीज़ें लेनी चाहिए। ज़्यादा गरम गरम चीज़ें लेने की वजह से आपको फ़ायदा की वजह से नुकसान हो जाता है। कभी कभी जब हम बारिश होती है, बारिश के मौसम में आप ले सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में आप इसे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ बारिश कम गर्मी ज़्यादा होती है। ध्यान से देख के सुनकर इन चीज़ों को लेना चाहिए। तो चलो ले लो, लेकिन परिवार में जैसे एकल आदमी है या अकेला आदमी कहीं जा रहा है तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अपनों को जानकारी हो सके। और यही चीज़ें आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले लेकर बीमार पड़ रहे हैं।
प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे इस वीडियो में नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी, उसको बताऊंगी आपको। नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।